दोस्तों आज के वीडियो में हम फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री की शुरुआत कर रहे हैं और आज के चैप्टर में हम एपिक के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एपिक टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि एपिक क्या है। पहली चीज़ हम देखते हैं कि एपिक है क्या, इसकी फीचर्स को देखेंगे। एपिक अ लॉन्ग नरेटिव पोएम है, सीरियस इन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका सीरियस है और एलिवेटेड इन स्टाइल। दोस्तों कई क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं कि एपिक क्या है। एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, सीरियस इन सब्जेक्ट एंड एलिवेटेड इन स्टाइल। और दोस्तों इट सेलिब्रेट्स लाइफ, actions and heroic deeds of a hero of national It celebrates the actions and heroic deeds of a hero of a national importance. Critics ranked epic highest form of पोएट्री। कई क्वेश्चंस हमें फ्रेंड्स मिले यहाँ से कि एपिक कैसा होता है। लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, सीरियस इन सब्जेक्ट होती है और एलिवेटेड इन स्टाइल, इसकी स्टाइल बहुत ही श्रेष्ठ होती है। इट सेलिब्रेट्स लाइफ, एक्शंस एंड हीरोइक डीड्स ऑफ अ हीरो ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किसी राष्ट्रीय महत्व के नायक के जीवन, उसके कार्य और उसकी वीरता के जो डीड्स हैं उनको ये सेलिब्रेट करती है। जो इंग्लिश लिटरेचर में और जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें होमर का नाम आता है, जो एक ग्रीक पोएट हैं। इन्होंने दो जो है लिखे हुए हैं एपिक। एक इनका इलियड है और दूसरा ओडिसी है। ओडिसी, होमर का इलियड और ओडिसी ये दो एपिक हैं। इलियड में भी 24 बुक्स हैं और ओडिसी में भी 24 बुक्स हैं। एक्लेस ये हीरो है इलियड का और ओडिसेस जो हीरो है वो ओडिसी का है। एक और पोएट हुए हैं वर्जिल, जो लैटिन में इनका एक एपिक है, इसका नाम है एनिड। एनिड इनका एपिक है वर्जिल का, लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है ये। इनका एपिक है एनिड और इसमें 12 बुक्स हैं। तो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन यहाँ से मिले हुए हैं
कि जो एपिक होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, सीरियस सब्जेक्ट है, एलिवेटेड स्टाइल है, और इसमें नेशनल इम्पोर्टेंस का जो व्यक्ति होता है उसके एक्शंस और उसकी हीरोइक डीड्स को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री किसने कहा है? रेनेसां क्रिटिक्स ने कहा है। होमर ने 2 एपिक लिखे हैं, एक इलियड है, दूसरा ओडिसी है, जिनमें 24 बुक्स हैं। एक्विलियस का हीरो जो है, एक्विलियस हीरो है इलियड का, और ओडिसस हीरो है ओडिसी का। वर्जिल ने लैटिन लैंग्वेज में एनिड नाम का एक 12 बुक्स लिखा, वो 12 बुक्स में एक जो है एपिक लिखा है। थीम ऑफ होमर्स इलियड, होमर का इलियड है, उसकी थीम क्या है? ट्रोजन वार है। एक दोस्तों दाते का नाम आप सभी ने सुना है, दाते बहुत ही फेमस पोएट हुए हैं इटालियन, और इन्होंने एक एपिक लिखा है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। इन 12 बुक्स, ये भी 12 बुक्स में है। दाते की जो डिवाइन कॉमेडी है वो 12 बुक्स में है। स्पेंसर्स फेरी क्वीन, ये स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है इसका प्लान उन्होंने किया था 24 बुक्स में, प्लान 24 बुक्स, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको रिड्यूस करते गए वो, फिर इसको 12 किया, लेकिन ये कंप्लीटेड इन 6 बुक्स। इन स्पेंसर ने फेरी क्वीन अपनी प्लान किया था कि वो 24 बुक्स में लिखेंगे, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, केवल 6 बुक्स में ही ये कंप्लीट हो पाया। एक टैसो इटालियन पोएट हुए हैं जिनका एपिक है जेरूसलम डिलीवर्ड। टैसो का जेरूसलम डिलीवर्ड है। स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है ये एक एपिक है, और इसका इन्होंने प्लान किया था कि 24 बुक्स में इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इन्होंने इसको रिड्यूस कर दिया, 12 बुक्स कर दिया, लेकिन ये इसको केवल 6 बुक्स में ही कंप्लीट कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेंसर्स फेरी क्वीन कंप्लीटेड इन 6 बुक्स ओनली बट प्लान इन 24 बुक्स। कहीं कहीं पर 12 बुक्स भी आ जाता है, लेकिन इनको रिड्यूस किया है इन्होंने। 24 का प्लान किया था, फिर रिड्यूस करके 12 किया, लेकिन लास्ट में इसको 6 बुक्स में ही कंप्लीट कर पाए। टैसो एक इटालियन पोएट है जिनका एपिक है जेरूसलम डिलीवर्ड। कैमुएंस है, इनका एपिक है लुसियड, इसकी थीम है वास्को डी गामास वॉयज टू इंडिया। स्पेंसर का जो फेरी क्वीन एक एपिक है, इसके हीरो है दोस्तों किंग अर्थर, और इन्होंने अपना जो ये फेरी क्वीन लिखा है स्पेंसर ने, ये क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि whom did Spencer dedicated his फेरी क्वीन? तो कौन है? क्वीन एलिजाबेथ है। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को तो हम जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड एपिक है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, और हीरो उसका सैटर्न है, शैतान जिसको हम लोग कह सकते हैं सैटर्न है। पब्लिश्ड इन 12 बुक्स, जब ये पब्लिश हुआ था तो 10 बुक्स में ही पब्लिश हुआ था, 10 किताबें थी इसमें। उसके बाद इसकी 7th बुक को और 10th बुक को 7 के 2 पार्ट कर दिए गए, 10th बुक के 2 पार्ट कर दिए गए थे, डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, और उसके बाद में नाउ इन 12 बुक्स। अब ये किताब, ये जो पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 बुक्स में है, और इसकी स्टाइल दोस्तों ग्रांड स्टाइल है। कैसी स्टाइल है? ग्रांड स्टाइल। ये क्वेश्चन 2011 वाले में आया है कि मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट स्टाइल इज ग्रैंड स्टाइल। ठीक है। टेनिसंस मॉर्टेडी अर्थर, ये भी एक इनका एपिक है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं।
आप इनको बढ़िया तरीके से अपने पास नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। दोस्तों, एपिक की तरह ही मॉक हीरोइक एपिक या मॉक एपिक जो है एक जेनर है इंग्लिश की, और इसको जो इसकी शुरुआत की गई थी वो फ्रांस और इटली से स्टार्ट हुई थी। तो जब द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस लिखा गया था, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। और ये भी एक एपिक ही है, लेकिन इसकी कुछ एपिक से इसमें डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है? जैसे कि एपिक में होता है उसकी सीरियस थीम होती है, एलिवेटेड स्टाइल होती है, लेकिन जब मॉक एपिक होता है इसकी जो थीम जो होता है ये नॉन सीरियस होता है, लाइट मूड में लिखा जाता है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो द मॉक एपिक को द मॉक हीरोइक पोएम भी कहा जाता है। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है। द मॉक एपिक को द मॉक हीरोइक पोएम भी कहते हैं। पैरोडी ऑफ रियल एपिक, ये जो होता है किसी न किसी जो एपिक है, महाकाव्य है, उसकी एक पैरोडी होती है, एक नकल होती है, पैरोडी होती है। रिटन इन लाइट एंड नॉन सीरियस मूड, ये लाइट हल्के फुल्के और ऐसा मूड में लिखी जाती है जो सीरियस ना हो। सुपर नेचुरल मशीनरी इज यूज्ड, सुपर नेचुरल मशीनरी, ये सुपर नेचुरल मशीनरी जो फ्रेंड्स है ये फीचर एक एपिक का भी है और इसका भी है। सुपर नेचुरल मशीनरी क्या होता है कि जैसे कि पावर्स दिखाई जाती हैं, परियां आ जाती हैं, कोई जादुई शक्तियाँ होती हैं, ये सब चीज़ों का यूज जो होता है सुपर नेचुरल मशीनरी कहलाता है। तो ऐसी सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज किया जाता है। मोटो क्या होता है इसका? टू प्रोवोक सटायर, सटायरिकल ह्यूमर, व्यंग्यात्मक हास्य पैदा करना, किसी बुराई पर व्यंग कसना, ये इनका मोटो होता है। इटली एंड फ्रांस फैशन ऑफ इट, इसका चलन किसने शुरू किया? इटली ने, और फ्रांस ने इसका चलन किया। इन्होंने इटली और फ्रांस में चलन शुरू हुआ था। बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस जो पैरोडी थी होमर्स इलियड, होमर का इलियड जो आपने अभी पढ़ा एपिक में, उसकी पैरोडी कौन सी थी? बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है, जिन्होंने द रेप ऑफ द लॉक लिखी हुई है। रेप ऑफ द लॉक, इसमें बेलिंडा इसकी हीरोइन है, इसका आप लिख लें, इसकी हीरोइन बेलिंडा है। यहाँ तो बेलिंडा। बेलिंडा इसकी हीरोइन है, रेप ऑफ द लॉक की, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ये मॉक एपिक है और इसमें नॉन सीरियस मोड में लिखा गया है कि बेलिंडा की लट है, उसकी रक्षा के लिए शिल्प्स लगी हुई हैं, पेटीकोट के उसकी रक्षा के लिए 50 शिल्प्स लगी हुई हैं, और उसकी जो लट है उसको एरियल प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके बावजूद भी उसकी लट कट जाती है। तो ये एक तरीके से लट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसके लिए शिल्प्स परियां उसकी रक्षा करें, लेकिन एक तरीके से उपहास किया गया है। और जो बैटल ऑफ आइस है, इसमें होफरिक सीन ऑफ बैटल्स आर पैरोडीड इन द रेप ऑफ द लॉक। जो होमर का इलियड है उसमें कुछ बैटल हुए हैं, युद्ध हुए हैं, वैसी ही पैरोडी हुई है, इसमें उनके नकल की गई है द रेप ऑफ द लॉक में। बिटवीन टू फैमिलीज बाई गेम ऑफ कार्ड्स, दो परिवारों के बीच में गेम ऑफ कार्ड होता है, दो फैमिलीज के बीच में गेम ऑफ कार्ड होता है, जिसके माध्यम से उन्होंने होमरिक इलियड के बैटल पर पैरोडी करी है। रेप ऑफ द लॉक रिटन इन हीरोइक कपलेट किस में लिखा गया है? हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, और इट हैज़ 5 कैंटोज, इसके 5 कैंटोज हैं, 5 खंड हैं, इसके 5 पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मॉक एपिक की सारी फीचर्स को देखा है और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए। आप इनको नोट कर लीजिए अपने पास, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे नोट्स बनाते चलिए और इनको प्रिपेयर भी करते चलिए डे बाई डे। ये आपके टीजीटी और पीजीटी में इस तरीके से जो आप तैयारी करेंगे वो धीरे धीरे आपको बहुत बड़ी हेल्प देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।